नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में भारी गिरावट थी, एक्सपेक्टेड थी। शुक्रवार की रात में अमेरिका में भारी करेक्शन हुई। सारी इंडेक्सेस में करेक्शन थी। इससे क्या हो गया कि अमेरिका में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ गया है। तो लगता है कि अमेरिका में भी ग्रोथ टेपर होना लग जाएगा। लेकिन टैरिफ के कारण और लोगों को बाहर भेजने से एक लेबर शॉर्टेज की सिचुएशन हो रही है। तो वेज स्पाइरल भी हो सकती है और उसी समय में गुड्स की कॉस्ट भी ऊपर जा सकती है। इन दो कारणों के कारण जो मुद्रास्फीति की सिचुएशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रही है और उसी समय ग्रोथ भी कम होने की चांसेस हैं। इकोनॉमिक्स में इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अमेरिका में इसके पहले एक बार ये आ चुका है 50 साल के बाद। तो ट्रम्प को वोट कर कर लोगों ने क्या स्टैगफ्लेशन को इनवाइट कर लिया। यही बिलियन डॉलर क्वेश्चन के कारण मार्केट नीचे गिरी। इसकी कंटिन्यूशन में आज मार्केट भारत में भी भारी गिरावट को देखनी पड़ी। लगभग 250 पॉइंट नीचे आ गई। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आ गई। लेकिन रुपी स्टेबल है। रुपी इसलिए स्टेबल है क्योंकि निरंतर भारत डॉलर बेच रही है। 2 साल की पहले जो रिजर्व्स की फिगर आई है वो लगता है कि रिजर्व्स हमारा 635 बिलियन डॉलर्स हैं। लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर हम बेच चुके हैं। इसका मतलब है हमने 1 लाख करोड़ रुपया की डॉलर को बेचा है ताकि डॉलर स्टेबल रहे। इससे गोरे जो पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं वो हायर रुपी रेट में बाहर से बाहर एग्जिट कर रहे हैं। वो वापस नहीं ले रहे हैं। हमारा सरकार उनकी मदद कर रही है। दूसरी चीज अरविंद सुब्रमण्यम ने बोली है, सरकार की निकटवर्ती दोस्त कुछ हैं जो डॉलर्स में बोरोइंग लेकर बैठे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि रुपी गिरे, क्योंकि अगर रुपी गिरती है उनकी जो लोन्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इन दो कारणों के लिए डॉलर निरंतर बेचा जा रहा है। अभी ये 630 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जैसा विराल आचार्य ने कहा था कि मार्केट सुप्रीम है। आप कुछ देर के लिए मार्केट को रोक सकते हो लेकिन मार्केट को परमानेंटली रोक नहीं सकते और उसे मार्केट रुपया को एक दिन गिराकर ही छोड़ेगा। तो ये बेकार है कि हम अपना डॉलर खर्च कर रहे हैं। डॉलर भी जाएगा, रुपया भी नीचे आएगा। एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये डॉलर बेचने का ये है कि चाइना अपनी करेंसी को नीचे आने दे रहा है, डॉलर नहीं बेच रहा है, सोना खरीद रहा है और अपने युआन को नीचे पुश कर रहा है। अगर हम रुपया स्ट्रांग रखते हैं तो चाइना से जो गणेश का आइडल और गॉड का पिक्चर ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू गॉड्स की पिक्चर चाइना में प्रिंट होकर भारत आ रही है। क्रिसमस ट्री आ रही है, टॉयस आ रही है। इन सब के कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया और गोल्ड भी लोग खरीद रहे हैं और यूएस से और रशिया से हम क्रूड भी खरीद रहे हैं। इन सारे कारण की और हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत वीक हैं क्योंकि रुपी की वैल्यू ज़्यादा है और हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। ये फर्दर अपनी रुपी में प्रेशर डालेगा। इसके लिए हमने गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स और आईटी फार्मा को कंसिडर कर वेट कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, लॉन्ग टर्म में हमको ये फायदा देगा। तो ये रहा मॉर्निंग क्या हो रहा है इसका मेरा विश्लेषण। दूसरी चीज है तो आज भारी गिरावट है। जो हमारे पटाखे लिस्ट की स्टॉक्स हैं इन सब में भारी गिरावट है। नाटको में गिरावट है। डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ये सब में भारी गिरावट आ रही है। मार्केट अभी 22,520 540 के आसपास है। अभी और 250 पॉइंट गिर गया तो ये 15% डिक्लाइन तक पहुंच जाएगा। लेकिन उधर रुकेगा नहीं। उधर से गिरकर 21,000 तक जा सकता है जो 20% डिक्लाइन है।
इसके पहले ही अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो क्रॉस कर चुके हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 711 रुपया में ट्रेड हो रहा था। ये 52 वीक लो है। अदानी ग्रीन भी 52 वीक लो में है। सारे स्टॉक्स बहुत बड़े प्रेशर में हैं और इसके कारण बहुत प्रेशर संकट हो सकता है मार्केट में। लेकिन हमारे लिए आज खुशखबरी से शुरू करते हैं। पहला खुशखबरी ये है कि मनप्पुरम 4% रैली हो रही थी। क्यों हो रही थी? इसका जवाब हमको मिल रहा है क्योंकि प्रमोटर का स्टेक, नंद कुमार साहब का स्टेक पे एक बड़ा पोर्शन बेन कैपिटल खरीदने के लिए तैयार हो रहा है। इसे वो $1 बिलियन वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन हमको परसेंटेज पता नहीं। नंद कुमार फैमिली के पास एक माइनॉरिटी स्टेक भी रहेगा और इसके बाद ओपन ऑफर की चांसेस है। इसी न्यूज पर 204 रुपया पर मनप्पुरम ट्रेड हो रहा है और जो वैल्यूएशन गैप है मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम का, वो नैरो हो रहा है। अगर बेन कैपिटल ने इस स्टॉक को खरीद ली और उससे मैनेजमेंट कंट्रोल भी ले लेती है तो ये स्टॉक में री रेटिंग की चांसेस बहुत अच्छे हैं और हमको एक बड़ा अप ट्रेंड भी मिल सकता है। लेकिन देयर इज अ मिनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी कॉफी कप में पड़ा है, इसे लेके हमको पीना है। इन बिटवीन कॉफी नीचे गिर सकती है, इसीलिए भी केयरफुल ही रहें, सावधानी से काम लें। हमने 120 रुपया में कंसिडर करने के लिए कहा था। अभी इसे कंसिडर मत कीजिए, लेकिन आपको न्यूज तो देना ही था। आज के सोने के दाम में भी बड़ा इजाफा हुआ। 8,050 रुपया क्रॉस कर लिया है। तो अगर जीएसटी और स्टैंपिंग चार्ज को लगाते हैं तो चीपेस्ट गोल्ड भी 8,500 को क्रॉस कर चुका है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड 9,000 के आसपास पहुंच गई है। वॉरेन बफेट की रिजल्ट्स आई है। उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट की आइम की है। इस क्वार्टर में $15 बिलियन की प्रॉफिट है। कैश कंपोनेंट लगभग $380 बिलियन है और उन्होंने कहा है कि जापान में जहां उन्होंने निवेश की वहां वो अपना पोजीशंस इंप्रूव कर रहे हैं और जापानी स्टॉक्स में खरीद रहे हैं और जो उनकी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही पक्का कहा है कि जापान में लगातार ग्रोथ हो रही है तीसरी क्वार्टर में और इन्फ्लेशन भी 4% हो रही है। इसका मतलब है जापान की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी और क्योंकि जापान की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी, जापान की येन की दाम भी इंक्रीज होगी और इससे स्टेबिलिटी आएगा। जो इंस्टेबिलिटी थी मार्केट में वो बाहर जा रही है और जापान एक लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफ्लेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। ये 4% की इन्फ्लेशन जापान ने 40 साल में नहीं देखा है और ये उनके लिए बहुत अच्छा खबर है। और क्योंकि हम जापानी स्टॉक्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये अच्छी खबर है। हमने स्ट्रेट अवे इसको बफेट को फॉलो कर कर 2 साल पहले ही हमने जापानीज मार्केट में छलांग लगा दी। तो ये रहा बड़ा न्यूज बफेट की कॉन्फ्रेंस के बारे में। उन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार 5 घंटे ही वो बात करेंगे। इस 5 घंटे में ही वो क्वेश्चन आंसर लेंगे। 8 बजे सुबह से लेके 1 बजे ही वो बात कर पाएंगे क्योंकि ये रिकॉन्स्टेंस के कारण जो आदमी 93 साल का हो रहा है, अगर वो 5 घंटा बात कर सकता है तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट है। हमें 57 साल में 5 घंटा Q&A करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट स्टोरी है। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी है कि वो फिस्कल पॉलिसी रेस्पॉन्सिबली चलाएं, नहीं तो टैक्स ब्रेक्स को इंडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने किया तो डॉलर को वैल्यू गिर जाएगा। स्टेबल डॉलर पॉलिसी बेहतर है, तो आप वाइसली स्पेंड करो। लेकिन ट्रंप सुनने वालों में नहीं है, तो सीधा बात है कि डॉलर वीकन हो रहा है। लेकिन डॉलर वीकन हो रहा है लेकिन रुपया येन सब गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डॉलर गिर रही है और सारी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट भी गिर रही हैं। इसका मतलब ये है
कि सोने के दाम में इजाफा आएगी और सोना और स्ट्रांग हो रहा है, तो हम सोना में ऑलरेडी निवेश कर बैठे हैं। टाटा मोटर्स में एक बैड न्यूज़ है कि उनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में कई एग्जिट्स हैं, क्योंकि जो नई टीविंग होगी 2 कंपनियों में, उनमें अनेक जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं इसके कारण टाटा मोटर्स की स्टॉक गिर रही है। मेरा ख्याल से गिर रही है क्योंकि टाटा इलेक्ट्रिक कार्स बिक नहीं रहे हैं उतने नंबर में जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि मार्केट अभी इसको रीजन बोल रही है। तो अगली न्यूज़ ये है कि टाटा बोर्ड ने मीटिंग की करने वाली है। पहले बार रतन टाटा की देहांत के पास इसमें वो डिसाइड करेंगे कि टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर इंडिया में कितना निवेश करना है। इन तीनों कंपनियों उनका बहुत नुकसान हो रहा है। इस साल उनकी प्रॉफिट सर्ज हुई है। 34,000 करोड़ उनकी प्रॉफिट्स है। इसमें टीसीएस से 19,000 करोड़ डिविडेंड, टाटा मोटर्स से 2,000 करोड़ डिविडेंड, 1,450 करोड़ टाटा स्टील से डिविडेंड मिल चुकी है। वोल्टास और इंडियन होटल्स का जो रेवेन्यू है वो 100% के ऊपर ग्रो हो रही है। ये सब टाटा की न्यूज़ है। लेकिन टाटा डिजिटल में लॉस एक्सपेंड हो रही है। एयर इंडिया में लॉस कट हो गई है, लेकिन फिर से भी बहुत बड़ा लॉस है, लगभग 7,000 करोड़ का। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज में है और लॉसेस झेल रही है। लेकिन न्यूज़ ये है कि टाटा कैपिटल उनका जो एक क्राउन जेल है, उनका लिस्टिंग होगा। लगभग $2 बिलियन की इश्यू की चांसेस हैं। तो ये सब न्यूज़ेस हैं टाटा के बारे में। वो जो आने वाले हफ्ते में ये मीटिंग होगा, उसमें जो रिजल्ट्स आने हैं हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मार्केट बहुत वीक है। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिन्होंने 2 इलेक्ट्रिक कार्स की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद 1 घंटे में 8,000 की बुकिंग्स आई। उस कंपनी में भी भारी गिरावट है शेयर्स की, लगभग 6% गिर चुकी है। एक हफ्ते में 17% गिर चुकी है। सारी स्टॉक्स वीक हैं, हमारा पटा के स्टॉक्स भी वीक हैं। अगर आप पीक से उसे देखें तो लगभग 20-25% की करेक्शन हो सकती है। लेकिन जब हम पहले कहे थे उससे अगर आप थोड़े थोड़े कंसिडर कर रहे हैं, अभी भी लार्जली प्रॉफिटेबल है। निफ्टी, सेंसेक्स और स्मॉल कैप और मिड कैप लगभग 20% के आसपास पहुंच गई हैं। स्मॉल कैप 20% गैप पॉइंट को ब्रीच कर चुकी है। लेकिन जी उनकी वैल्यूएशंस हैं वो भी अभी भी निफ्टी से प्रीमियम चल रहे हैं। मार्केट में और गिरावट आ सकती है। तंगमहिल ने चेन्नई में एक अपना शोरूम खोल रहा है। वो पिछले शनिवार खुला था। उन्होंने टायर 2 और टायर 3 टाउन में ही काम इतना साल कर रहे थे, अब चेन्नई में प्रवेश कर चुके हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे मैंने पहला ही बताया आपको, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 52 वीकली में पहुंच गई है। जो जारी पीएसयू बैंक स्टॉक्स को देखें तो लगभग 35% की करेक्शन हो चुकी है। क्या हम उससे एंटर कर सकते हैं? नहीं, आप सब्र रखें, अभी एंटर करने से बचे रहें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।